नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आपके लिए लेकर आए हैं खास शो नापाक। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियां, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान, वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता आया है, आज उसी आग की लपटों में वो खुद जल रहा है। आज के शो में हम ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि आपको सबूत भी दिखाएंगे। वीडियोस, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम आपको दिखाएंगे कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रख जाती है। खुद उसकी आवाम ने अब उससे आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान की हवा इन दिनों भारी है, सड़कें बेचैन हैं, शहरों में तनाव है और सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, इमरान खान जिंदा है या नहीं। जी हां, पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से उबाल पर है। पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान जो इस समय अदियाला जेल में बंद हैं, उन्हें लेकर पूरे देश में कंफ्यूजन है, पूरे देश में अफवाहें हैं, गहरी चिंताएं फैली हुई हैं। इमरान खान से मुलाकात पर पूरी तरह से रोक है। उनके परिवार को नहीं, उनके वकीलों को नहीं, उनके समर्थकों तक को नहीं, यहां तक कि उनके बेटे कासिम खान ने भी दुनिया के सामने अब मांग की है, जिसके बाद और तनाव बढ़ चुका है। उनका कहना है मेरे पिता के जिंदा होने का सबूत दिखाया जाए। आखिर क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाज़त है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में। पाकिस्तान में छिड़ा बवाल और सवाल सिर्फ एक, इमरान खान जिंदा है या नहीं। परिवार परेशान, गुस्से में समर्थक और टेंशन में पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान की हवा में बेचैनी है, सड़कें सवाल पूछ रही हैं, कई शहरों में तनाव है और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इमरान खान जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान में इन दिनों फिर से बवाल मचा हुआ है, तनाव है, हलचल है और सबसे बड़ी बात हैरानी है, उन सब में एक ही नाम है, इमरान खान। हाँ, वही इमरान खान, वही पूर्व प्रधानमंत्री जो पीटीआई के प्रमुख हैं और वो शख्स जो इस समय अदियाला जेल में बंद है। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में वो जेल में हैं? क्या वो जिंदा हैं? या फिर पाकिस्तान की सत्ता कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? इमरान खान से मुलाकात पर पूरी तरह से रोक है। उनके परिवार को नहीं, वकीलों को नहीं, समर्थकों को नहीं, यहाँ तक कि उनके बेटे कासिम खान ने भी दुनिया के सामने मांग कर दी, जिसके बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। उनका कहना है कि मेरे पिता के जिंदा होने के सबूत दिखाए जाएं। यही वो जेल है जहां इमरान खान पिछले कई महीनों से बंद है, लेकिन उनकी हालत क्या है
कोई नहीं जानता। परिवार, वकील, पार्टी सभी बाहर रोक दिए जाते हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहस यही है कि आखिर इमरान खान को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। आखिर किसी से मिलने का अधिकार उन्हें क्यों नहीं दिया गया। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया। हम नहीं जानते कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। इमरान खान की हालत को लेकर पाकिस्तान में सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। उनकी बहन नौरीन नियाजी का कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, प्रशासन कोई खबर नहीं दे रहा, पार्टी नेताओं को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। इतना ही नहीं, इमरान खान के परिजनों का आरोप है उनकी बुआओं तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ना कॉल, ना संदेश। सरकार जानबूझकर इमरान की असली स्थिति छिपा रही है। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने अडियाला जेल गए, तब जरा देखिए वहाँ पर क्या हालात। ये तस्वीरें उसी समय की हैं, जब केपीके के मुख्यमंत्री मिलना चाहते थे इमरान खान से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ बढ़ने पर हंगामा शुरू हुआ और फिर पुलिस ने धक्का मुक्की कर दी। सोहेल अफरीदी को सड़क पर गिरा दिया गया। पीटीआई का दावा है कि ये सब पाकिस्तानी सेना के आदेश पर हुआ। लगाया हुआ है और रोक कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, या जो है जो अफवाहें चल रही थी। तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है। और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें। तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह।
अब ऐसे में राजनीतिक तनाव और बवाल छिड़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र कुचला जा रहा है? क्या इमरान खान की जानकारी दुनिया से छिपाई जा रही है, या फिर मामला उतना ही गंभीर है जितना इमरान का परिवार कह रहा है? इस दावे ने पाकिस्तान का माहौल और भी ज्यादा गर्मा दिया। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पीटीआई समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #वेयर इज इमरान खान ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तानी जनता में बेचैनी बढ़ती जा रही है। यहाँ जेल के बाहर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जितने सवाल इमरान की हालत को लेकर उठ रहे हैं, उतने ही सरकार की चुप्पी इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरी कर रही है। पाकिस्तान में क्या स्थिति है और पाकिस्तान में जेल के बाहर क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर भी इंडिया डेली की खास कवरेज लगातार जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इमरान खान की जिंदगी का रहस्य क्या है। इमरान खान की जेल मुलाकातों में रुकावटों की शिकायत से मुतल्लिक एक नया पहलू सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों में रुकावट हुकूमत नहीं बल्कि ख़ुद इमरान खान और उसकी फैमिली मसरूफियात हैं, क्योंकि बार बार इमरान खान से जब उनकी बहनें मिलती हैं या चंद मखसूस वकला जब उनसे बार बार मुलाकात करते हैं तो मुलाकात में वही घिसिटी पिसिटी स्टोरियाँ सुनाते हैं। उनकी रिहाई से मुतल्लिक जो है वो एक नए नित जो है कहानियाँ सुनाई जाती हैं और अब तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ऐसा इकदाम किया ही नहीं गया, तो वो अब इनसे नाला हैं और वो इनसे मिलने से गुरेज करते हैं। पाकिस्तानी सरकार फिलहाल पूरी तरह से मौन है। ना कोई बयान, ना कोई तस्वीर, ना इमरान के बारे में कोई मेडिकल अपडेट। वहीं विपक्ष पीटीआई सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनका कहना है कि अगर इमरान खान सही हैं, तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। सरकार का मौन और सेना की बढ़ती गतिविधियां दोनों ही सवालों को और भी ज्यादा बड़ा बना रही है। इजाजत की जरूरत नहीं होती थी, कोई मसला ही नहीं होता था। तो मुझे ये बताएं कि क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड लें। जो मुलाकात का वक्त होता है वो ज़्यादातर जो है वो अब बुशरा बीबी के साथ ही जो है वो गुजारना पसंद करते हैं और बहनों से मुलाकात में रुकावट का जो मामला है उसमें बुशरा बीबी जो है उसके मामलात जो हैं वो ज़्यादा कारगर हो चुके हैं, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि जो पंजाब की जेल है उनमें जो है वो प्राइवेसी रूम्स होते हैं और वहाँ पर मियाँ बीवी या फैमिली की मुलाकात जो है वो होती है। तो अब जब मुलाकात के जो 2 दिन है, यानी मंगल का दिन है और फिर जुमेरात का दिन है, तो इन 2 दिनों में जो है वो बानी पीटीआई जो है वो अपनी फैमिली से या अपने वकला से मुलाकात करने की बजाय उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ ही मुलाकात करें। तो यूँ इन 2 दिनों में जो मुलाकातें नहीं हो रही उसमें रुकावट हुकूमत नहीं है बल्कि बुशरा बीबी और ख़ुद इमरान खान है, वो अब इनसे मिलना नहीं चाहते। और ये जो उनको 2 दिन मुयस्सर आते हैं हफ्ते में, मंगल और जुमेरात का दिन, तो इन 2 दिनों में जो है वो अपना फैमिली प्राइवेसी रूम की जो सहूलत है वो उसको जो है अवेल करते हैं। तो इसी वजह से ये कहना कि इमरान खान से मुलाकात हुकूमत नहीं कराना चाह रही या नहीं करने देती, उसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि खान साहब और बुशरा बीबी ने ख़ुद ऐसे इंतज़ामात जेल हुकाम के ज़रिए करा लिए हैं कि वो ख़ुद अब इनसे मिलना नहीं चाहते। और बाकी रही बात सेहत की, तो खान साहब जो है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और तभी जो है वो अपनी अहलिया के साथ अब ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद कर रहे हैं। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में आज राजनीतिक संकट, अदालतों में खामोशी, मीडिया पर दबाव और समर्थकों में गुस्सा।
और साथ ही साथ जनता में डर, सब कुछ एक साथ देखा जा रहा है। इमरान खान आज भी पाकिस्तान की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक है और यही वजह है कि उनके गायब होने या हालत छुपाने के दावों ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। तो पाकिस्तान में ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? अगर जिंदा हैं तो मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? अगर खतरे में है तो सरकार क्यों चुप है? और अगर सब कुछ ठीक है तो पारदर्शिता क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अव्यवस्था, इन सभी ने मिलकर देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर लोग रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर किए गए दावे और वादे जमीन पर बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इस समय हालात इतने मुश्किल भरे क्यों हैं। महंगाई की मार, भूख का डर और कंगालिस्तान में हाहाकार। कर्ज में डूबता पाकिस्तान, आईएमएफ के सवालों ने बढ़ाई मुश्किलें। महंगाई से बेहाल पाकिस्तान, आर्थिक तंगी ने तोड़ी कमर। पाकिस्तान इन दिनों एक गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दुनिया में अगर कहीं भी झूठी हवा हवाई, झूठे वादे देखने को हों तो पाकिस्तान में देख लें। चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान, गृह युद्ध का संकट, महंगाई की मार, भूखमरी की कगार और कर्ज में खाली ढोल बजाता पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकता। सीमा बंद होने का असर, प्रशासनिक विफलताएं और पहले से जारी आर्थिक मंदी, इन सब ने मिलकर हालात को बद से बदतर बना दिया। एक ऐसा माहौल जहां करोड़ों लोगों को रोजमर्रा की चीजें भी खरीदनी मुश्किल हो रही हैं। भारत और अफगानिस्तान से आयात पर भारी निर्भरता रखने वाला पाकिस्तान सीमाएं बंद हो जाने के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापार ठप पड़ते ही कई बाजार सूने हो गए हैं और कई जरूरी सामानों के दाम रातों रात दोगुने चौगुने तक पहुंच गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमानों से बात कर रहे हैं। युवा रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं, आवाम महंगाई से त्रस्त है और शहबाज सरकार लंदन में मौज काट रही है। हालात ये हैं कि टमाटर 600 रुपए किलो है, अदरक 750 रुपए किलो और बाकी खाद्य सामग्री के दाम भी सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है कि मानता नहीं।
वैसे तो पाकिस्तान हर मोड़ पर भारत की तरफ देखकर खुद को कामयाब समझता है, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जानती है। यूथ पाकिस्तान की सरकार से सवाल पूछ रहा है। दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है वो हमारी बदौलत हुआ है। जिस तरह हमने वर्ल्ड को हेल्प किया इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए, तो हमारा थैंक यू करना चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, जैसे उन्होंने रशिया से जो है ऑयल ख़रीदा, दुनिया को उन्होंने बचाया, इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है। बात करेंगे पाकिस्तानियों से, जो भी राय होगी आप तक पहुँचाएंगे। क्या हमें भी उनकी पुलिस से सीखना चाहिए? नहीं, आप तक पहुँचाएंगे राय। बहुत शुक्रिया, थैंक। आपका नाम? कवल अमानत। कवल साहब, मुझे ये बताएं, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है, बात की जाए तो इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो हमारा 30% है, लेकिन दुनिया का बहुत कम होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है, और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर ले, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखिए टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था, और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें ऐसी नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे। भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ़ ये दे कैन डू बेटर, तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था, और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है। हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो उससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। डूबती अर्थव्यवस्था, बढ़ता कर्ज और बेरहम महंगाई, पाकिस्तान का संकट गहराता ही जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आर्थिक तबाही से उबर पाएगा, या हालात आने वाले दिनों में और खराब होंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और सीमा बंद होने से स्थिति को और भयावह बना दिया गया है। आगे हालात कैसे बदलते हैं, या बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में है पाकिस्तान। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज लेकर चल रहा पाकिस्तान अब ऐसे वित्तीय दुष्चक्र में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। IMF की ताजा समीक्षा ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ट्रेड डेटा में पिछले 2 वर्षों में 11 अरब डॉलर का हिसाब किताब गायब है। IMF ने इस राशि को लेकर पाकिस्तान से विस्तृत जवाब भी मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 25-26 के बजट में रक्षा खर्च में 20% की बढ़ोतरी से भी IMF काफी नाराज है और वहां की जनता भी उनसे नाराज है। मजबूरियां, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, हम IMF के कर्जे में कितना दबे हुए हैं। कैन यू इवन इमेजिन? और वो अपनी मर्जी के मुआहदे आपसे करवा रहा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी निगरान हुकूमत ने फलाना करता, उन्हें टिमकाना कर दिया साड़ियों ने। यार व्हाट द हेल, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द थिंग। तो आप देख लें, इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। वजीर आजम नवाज शरीफ, क्या मकसद आपका बनता था कि आपने लाहौर की सारी सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर आपने वजीर आजम नवाज शरीफ लगा दिया? क्यों? आपको तब याद आ गया कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैक जो है वो स्प्रे से नवाज शरीफ के फेस पे कुछ किया, लाइक उसको ब्लर किया है, तो आपने जो है उसके ऊपर केस कर दिया। आपके ऊपर केस बनना चाहिए। आपने किस खुशी में नवाज शरीफ के साथ जो है वजीर आजम लगाया? ये केस कहाँ बनता है? सब सोए अंधे। नवाज शरीफ ने कहा कि पुल बना दी या सारी मेट्रो बना दी, तो मुझे बताइए ये भी कौन सा हमारे यूथ या हमारे इंजीनियर ने बनाई? ये भी तो चाइना से बनवा के चाट ले सारी चीज को, सारी गिरवी है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है। अगर एक बंदा 1500 एक जो है वो दिन का कमाता है तो उसमें से 600 रुपए वो टैक्स देता है। ये बताए नवाज शरीफ या नून लीग की बात कीजिए, इन्होंने मेड इन पाकिस्तान कहाँ बनाया कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी कंट्रीब्यूट करता GDP में, हमारे मुल्क का नाम। शरीफ खानदान की अगर जो है वो आप हिस्ट्री पढ़े तो ये लोग जो है वो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है, किस तरह से ये लोहार थे और किस तरह से ये लोग आगे आए हैं। इन्होंने शुरू से, इनका बिजनेस माइंडसेट था, पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स। तो नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया डेली।